हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2027 में पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से 2026 में पंजाब के अंदर बहुत सी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, जिसमें से एक वैकेंसी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या एज मांगी गई है, क्या सैलरी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी इस नोटिफिकेशन के लिए, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो 2026 है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला साल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है तो बहुत सारी वैकेंसी जो है वो अभी आने वाली है, जिसमें से पहली वैकेंसी हमारे पास है आ चुकी है एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट था वो 6 फरवरी को आया था, और यहाँ पे 13 फरवरी से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 6 मार्च तक इसके जो फॉर्म हम भर सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बात करें तो यहाँ पे 24 दिनों का टाइम, 23-24 दिनों का टाइम यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 2026 में बहुत ही फास्ट प्रोसीजर रहेगा, फटाफट एग्जाम करा लिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है 27 में क्या है, इलेक्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअली 2024 में ये वैकेंसी आ चुकी थी, तो उस टाइम क्या था, सरकार ने इसको वापस ले लिया था, जिसकी वजह से 2026 में ये दोबारा से ये वैकेंसी यहाँ पे आई है 2026 में। अगर बात करें तो यहाँ पे जो उस टाइम 2024 में जिन लोगों ने इसको फॉर्म को फिल किया था उनको ये फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो उनको फीस है वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और उनका जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा, यानी कि उनकी जो एज है इसी तारीख से काउंट की जाएगी। पर जो इसको न्यू अप्लाई करेंगे 2026 के, मतलब कि इस टाइम जो न्यू अप्लाई करेंगे, जिन्होंने फॉर्म भी फिल करना है और फीस भी पेमेंट करनी है, उनके लिए एज का क्राइटेरिया कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 197 है, जिसमें से 65 पोस्ट जो है वो गर्ल्स के लिए है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल में 76 है, जिसमें से जो गर्ल्स है उनके लिए 21 हो गया। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो टोटल 20 है, जिसमें से 8 गर्ल्स की है। अगर हम लोग इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इनकी 20, जिसमें से 6 जो है वो वुमेन्स के लिए रखी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में एससी में हो गया, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल हमारे पास 197 वैकेंसी, जिसमें 65 हमारे पास गर्ल्स के लिए। उसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ 120 आवर्स का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने बीसीए किया हुआ है या फिर बीएससी आईटी की हुई है तो उनके लिए ये जो सर्टिफिकेट है इसके लिए कोई मतलब उनके पास अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि उनके हाईएस्ट स्टडीज में उनके पास कंप्यूटर पहले से ही है। अगर जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, जैसे बीए किया हुआ है, बीकॉम किया है, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल, और भी कोई बैचलर्स डिग्री की है, तो उनके लिए ये जो 120 आवर्स का सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो हमारे पास ये 35,400 इसकी जो पेमेंट है, हमें आपको ये भी पता है कि ये इन हैंड सैलरी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होकर ये नियर अबाउट 45,000 के नियर अबाउट आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर एज की बात करें तो देखिए जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए एज क्या होगी, 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी, जिसमें जो नॉर्मल है वो 18 से 37 साल की उम्र है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम 42 साल, और यहाँ पे अगर जो हमारे पास हमारे पास जो सरकारी नौकरी जिनके पास पहले से ही है, मतलब जो सेंटर में या फिर स्टेट में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 45 साल मैक्सिमम रखा गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की बात करें तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 47 ईयर्स है। और उसके बाद जो विडो या फिर डिवोर्स वुमेन है उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी नॉर्मल जो है वो 18 से 37 ईयर्स यहाँ पे जनरल के लिए है। उसके बाद फॉर्म की फीस बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 1000 रुपया है, एससी और ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपया, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 200 रुपया फीस, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 500 रुपया यहाँ पे फीस है। तो ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं। अगर आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन जाननी है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसकी जो पीडीएफ है, कंप्लीट डिटेल पीडीएफ, वो मैंने अपलोड की गई है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट डिटेल एक्साइज इंस्पेक्टर की। इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होगा उसका भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।